अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज के व्लॉग में हम फाइनली आपके साथ सायरा का रूम मेकओवर शेयर कर रहे हैं। अगर आपने हमारे कुछ पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लास्ट वीक या वीक एंड हाफ से उसका रूम रीडेकोरेट कर रहे हैं। उसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की, डिफरेंट स्टोर्स पे गए और फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के पहले तो उसका रूम पेंट किया। तो आज हमने सोचा आपको दिखा दें कि उसका फ़ाइनल जो लुक है वो किस तरह का लग रहा है। तो ये जो है ये उसका कमरा वैसा था बिफोर वी डिड एनीथिंग। एज यू कैन सी जो लेफ़्ट वॉल है उस पर ग्रीन पेंट हुआ है। इस कॉर्नर में बेड है और बेड फ्रेम के साथ ही एक्चुअली मैचिंग हमने वॉल पेंट किया था। और बेड के आगे ही हमने बेड साइड टेबल रखा था क्योंकि साइड पे जगह नहीं थी। एक साइड पे वॉल थी और दूसरी साइड पे कर्टन आ रहा था। देन अक्रॉस द बेड उसका ड्रेसर था और साथ में उसका डेस्क था। और आप देख सकते हैं डेस्क और ड्रेसर दोनों वाइट हैं और साथ में हमने फिर मैचिंग ग्रीन चेयर ले लिया था। बेड के फ्रंट पे फिर उसका क्लोज़ेट है और क्लोज़ेट के साथ ही फिर उसने एक छोटा टेबल रखा हुआ था जिसके ऊपर उसने कैलेंडर, कुछ शू बॉक्सेस रखे हुए थे और फिर उसके लेफ़्ट साइड पे ही डोर था। और ये आप हैंगिंग लाइट्स देख रहे हैं, ये उसने पूरे अपने रूम में एलईडी लाइट्स लगाए हुए थे, लेकिन हमने क्योंकि पेंट करना था तो फिर जिस वॉल पे वो लगे हुए थे वहाँ से हमने उतारने शुरू कर दिए थे जब मैंने ये वीडियो बनाई थी। यहाँ पे फिर उसका ड्रेसर है। ड्रेसर हम एक्चुअली चेंज करना चाह रहे थे क्योंकि इसमें इतनी स्टोरेज की जगह नहीं है। आप देख सकते हैं बस बॉटम पे एक छोटा ड्रॉर और फिर टॉप पे बहुत छोटे छोटे ड्रॉर्स हैं। तो उसके लिए हमने फिर उसके नीचे स्टोरेज बॉक्सेस रखे हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें दूसरा जो ड्रेसर था इन स्टॉक नहीं था तो हम ले नहीं सके। तो इसलिए हमने फिर यही वाला ड्रेसर रहने दिया फॉर नाउ। इंशाल्लाह जब भी वो मिला फिर हम उसको ले लेंगे और फिर इस ड्रेसर को रिप्लेस कर देंगे। फिर उसने डेस्क के साथ एक फाइलिंग कैबिनेट टाइप शेल्फ़ रखी हुई है, उसमें अपने आर्ट सप्लाइज़ और कुछ स्कूल की चीज़ें रखी हुई हैं। फिर डेस्क के फ्रंट पे उसने बुलेटिन बोर्ड रखा हुआ है, उस पर उसने सारी डेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। और लास्ट हमने उसका क्लोज़ेट भी पूरा रीऑर्गेनाइज़ किया था। ये एक्चुअली जब का ऐसे है जब हम इस हाउस में मूव हुए थे अबाउट 7 or 8 years ago। और जो क्या कहते हैं हैंगर रैक है वो काफ़ी उन्होंने नीचे रखा हुआ था क्योंकि प्रीवियसली इस कमरे में एक छोटी बच्ची रह रही थी और तब सारा भी छोटी थी, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है। तो इसलिए फिर हमने क्लोज़ेट को भी रीऑर्गेनाइज़ करना था, चीज़ें ऊपर नीचे करनी थी। तो जब हम इस घर में मूव हुए थे उस वक्त सायरा का फेवरेट कलर ग्रीन था, तो उसने ग्रीन वॉल करवाई थी और बाकी जो उसकी 3 वॉल थी वो सेम जो हमारे बाकी घर में पेंट था वो थी। तो अब उसको जो था वो अच्छा नहीं लग रहा था तो वो कह रही कि मुझे चेंज करना, और वो काफ़ी देर से कह रही थी। सारा समर भी वो ये कहती रही, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला। तो अब विंटर में क्योंकि हॉलीडेज़ थी तो हमने कहा कि उसका कमरा पेंट कर देते हैं और उसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज भी कर देते हैं और रीडेकोरेट कर देते हैं, क्योंकि अब उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो थोड़ी डिफरेंट हो गई थी। तो इसलिए हम लोगों ने उसके लिए कुछ फ़र्नीचर भी बाय करना था, जैसा कि अभी मलाइका ने कहा कि हम लोगों को ड्रेसर बाय करना था, लेकिन कोविड की वजह से आइकिया में चीज़ें बहुत मुश्किल से अवेलेबल हैं। तो लेट्स सी कि अब कब हमें वो ड्रेसर मिलता है। और फिर हम लोगों ने सबसे पहले कलर चेंज करने के लिए, क्योंकि कलर बहुत डार्क था, तो हम लोगों को लाइट करने के लिए उसके ऊपर पहले हम लोगों ने प्राइमर का दो कोट किए थे, क्योंकि कलर स्टिल नज़र आ रहा था। एक कोट के बाद प्राइमर के 2 कोट करने के बाद फिर हमने अपना ओरिजिनल कलर किया और उससे वो बहुत अच्छा कलर आया और बाकी सारी वॉल्स के साथ भी मैचिंग हो गया। और क्योंकि हम लोगों ने पेंट जो था वो सायरा के रूम के अलावा मैंने अपने बेटे के रूम का भी कलर चेंज करवाना था और अपने रूम का भी, तो फिर हम लोगों ने इस विंटर सारा जो कमरे थे उनको रीपेंट किया दोबारा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं अपने बेटे का रूम का भी विज़िट करवाऊँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को ज़रूर मैं उसका कमरा भी दिखाऊँगी। हमारे अपर फ्लोर पे हर कमरे में कारपेट लगा हुआ है एक्सेप्ट सायरा का कमरा। उसके कमरे में एक्चुअली ये वुड फ्लोर लगा हुआ है, कहीं कहीं नज़र आ रहा होगा। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पेंट करते हुए उस पर पेंट के निशान रह गए। तो उनको रिमूव करने के लिए मैंने एक हैक यूज़ किया कि आप स्टीमर से जहाँ आपका वो पेंट गिरा हुआ वहाँ पे आप उसको कुछ देर के लिए स्टीमर को रखें और फिर डैम्प क्लॉथ के साथ उसको अच्छे से रब कर लें, तो आपका जो वुड है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है और बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता और वेट भी नहीं होता इतना ज़्यादा, और बड़ा आसानी से आपका पेंट जो है ना वो रिमूव हो जाता है। ये बहुत यूज़फुल हैक है और इससे आप कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते और बड़ी आसानी से आपका सारा पेंट जो है वो रिमूव हो जाता है। और हमने भी बड़ी जल्दी ये सारा पेंट रिमूव कर लिया था। यूजुअली तो हम लोग कारपेट पे अगर पेंट करें तो नीचे आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिछा लेते हैं ताकि आपका कारपेट ख़राब ना हो, लेकिन हमें पता था कि वुड है तो उस पे से जो है वो स्टेन
को रिमूव करना इतना मुश्किल नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ कुछ बिछाया नहीं, तो कुछ ज़्यादा ही पेंट गिर गया वैसे यहाँ पे। सायरा का रूम कंप्लीट करने के बाद हमने मेरे भाई का कमरा शुरू किया, और ये हमने घर पे ही पेंट किया। लाइक मैंने नहीं मेरे पापा ने और मेरे भाई ने और मामा ने हेल्प करके सारा किया। यहाँ पे पेंट करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान में सीमेंट की वॉल्स होती हैं और यहाँ पे जो है ड्राई वॉल की वॉल्स होती हैं, तो उनको बस होल को फिल करके प्रेप करना होता है, थोड़ा सा सैंड करना होता है और बाद में जो है आप रोलर के साथ जो है वो पेंट कर लेते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि सीमेंट होता है तो उसके लिए जो है वो आपको ज़्यादा मेहनत से करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को इतना कोई वो मुश्किल नहीं होता। एवरी टाइम हम लोगों ने खुद ही जो है वो ट्राई किया है कि पेंट कर लें, क्योंकि इससे आपका टाइम भी अच्छा गुजर जाता है अगर आपके पास हॉलीडेज़ हैं तो। और क्योंकि कोविड की वजह से लास्ट 2 ईयर से हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, तो इस तरह हम अपने घर में ही प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर लेते हैं ताकि जो आपकी वेकेशंस है वो अच्छी गुजर जाए। जैसे हम लोगों ने अपना डेक भी खुद बनाया था समर में, और इस समर में वैसे हमने इतना काम नहीं किया क्योंकि थोड़ा कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम थी, तो हम लोग BC चले गए और काफ़ी ज़्यादा हमने कैलगरी के अराउंड भी एक्सप्लोर किया। तो इस दफ़ा हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स थोड़े छोटे छोटे रखे हुए थे। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने जो था समर में हमने अपना बैकयार्ड में डेक बनाया था, और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये आप देख सकते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर। सायरा का रूम हमारे घर में सबसे छोटा रूम है, तो उसकी सेटिंग करना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने बहुत डिफरेंट तरीके से की, लेकिन जो उसकी लास्ट थी और जो रीसेंट है इससे अच्छी जो है उसके रूम में कोई भी सेटिंग नहीं बनती, क्योंकि इस तरह सेंटर में उसके लिए काफ़ी स्पेस बन जाती है कि उसको अपना आर्ट प्रोजेक्ट करने में के लिए, या जब उसके फ्रेंड्स आएँ तो सिटिंग अराउंड करने के लिए उसको काफ़ी स्पेस मिल जाती है। अदरवाइज़ जो है उसका कमरे में इतनी स्पेस नहीं होती। तो आप देख सकते हैं जो मेन रूम का थीम है वो अभी भी ग्रीन है, लेकिन इट्स अ डिफरेंट शेड ऑफ ग्रीन। और आप देख सकते हैं वॉल भी हमने वाइट कर लिया, बेडशीट हमने ग्रीन रखी, और लेकिन बाकी सारा जो फर्नीचर है इंक्लूडिंग द कारपेट हमने वाइट ही रखा। आप देख सकते हैं चीज़ों की प्लेस में जैसे मामा ने कहा बिल्कुल सेम है। द ओनली थिंग दैट चेंज्ड वाज डोर के साथ हमने मिरर लगा दिया और जो टेबल था वो हटा दिया। और आप देख सकते हैं कि ड्रेसर अनफॉर्चुनेटली हम चेंज नहीं कर सके, तो हमारा उसने वही रखा हुआ जो सेम है। ओवरऑल सबसे ज़्यादा हमने बेड की लुक चेंज किया, उसकी सेटिंग और उसके जो अराउंड डेकोरेशंस हैं। सबसे पहले तो हमने एक जो आइकिया से हमने शेल्फ ली थी वो इंस्टॉल की, और उसके ऊपर थोड़े से डेकोरेशन पीसेस रखे, हैंगिंग प्लांट्स रख दिए, कुछ बुक्स, उसका कैमरा और कुछ कैंडल्स। और फिर उसके नीचे जो हमने जो उसका हेडबोर्ड था उसके ऊपर हमने क्लॉक, और फिर वो बहुत ज़्यादा क्रोशे करती है और निटिंग वगैरह, तो उसके लिए हमने मैचिंग ही ग्रीन और ब्राउन में yarn रख दिया था। फिर बेड के ऊपर हमने कुशन्स भी कम कर लिए। 2 मेन जो बेडशीट का बेस कलर है वाइट या क्रीम ऑफ वाइट, उसके 2 हमने पिलोज बैक पे रखे, और फिर उसके आगे 2 पैटर्न ग्रीन कलर में कुशन्स रख दिए। हम चाह रहे थे कि और थोड़े से ग्रीन कुशन्स मिल जाए, लेकिन जैसे मामा ने कहा कि बहुत मुश्किल से चीज़ें मिल रही हैं, तो जब भी मिला हमें कुछ थोड़े से पैटर्न में या थोड़े डिफरेंट शेप में, तो फिर हम वो रख लेंगे इस सब के सामने। फिर सायरा ने हमसे कहा हुआ था कि उसने जो रूम का थीम है वो ज़रा सेज ग्रीन में रखना है, तो फिर हमने कोशिश की, अपनी बेस्ट ट्राई दिया कि हम उसी शेड में कंफर्टर का कवर ले लें। तो फिर आप देख सकते हैं टॉप पे थोड़ा सा पैटर्न है, थोड़ा सा उसमें गोल्ड की शेड आ रही है, और बाकी भी जो चीज़ें हमने रखी हुई हैं कमरे में वो भी लाइक गोल्ड में ही हैं। और फिर जो उसका बेस कलर है वो लाइक डार्क ग्रीन, ऑलमोस्ट कैमोफ्लेज ग्रीन है, और उसके ऊपर हमने ये निटेड ऑफ वाइट में थोड़ा रख दिया सॉलिड ग्रीन को बैलेंस करने के लिए। फिर बेड के फ्रंट पे जहाँ पे ओरिजिनली बेड साइड टेबल रखा हुआ था वहाँ पे हमने ये बेंच रख दिया। हमें लकली ये मिल गया सेम कलर और डिज़ाइन में जैसे हम चाह रहे थे। आप देख सकते हैं अंदर उसका स्टोरेज भी है। तो फ़िलहाल के लिए सायरा के कुछ स्टफ्ड एनिमल्स रखे हुए हैं। और ये है सायरा का क्लोज़ेट। आप देख सकते हैं जो हैंगर रैक है वो हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया है, और ऑर्गेनाइज भी थोड़ा सा डिफरेंट किया। टॉप पे हमने ये डिफरेंट न्यू सॉलिड वाइट में ऑर्गेनाइजिंग बॉक्सेस रखे हैं। ये भी हमने IKEA से लिए थे। इनमें फैंसी कपड़े रखे हुए हैं, और फिर मिडल में उसके सारे स्कूल पहनने वाले कपड़े। और फिर हमने एक्चुअली ये भी हमने अपने व्लॉग में दिखाया था, जो हिजाब हैंगिंग के लिए हमने लिया था। ये भी आप एक्शन में देख सकते हैं उसने कैसे अपने सारे हिजाब उस पर हैंग किए हुए हैं। और फिर ये सारे कपड़ों के साइड पे हमने एक हैंगिंग शेल्फ रखी हुई है, उस पर उसने अपने कुछ पर्सेस और फिर साथ में ट्राउज़र्स और जीन्स रखी हुई हैं।
उसके अलावा हमने कारपेट और कर्टन्स भी चेंज कर लिए। कर्टन्स आप देख सकते हैं थोड़े से बहुत सिंपल पैटर्न में है और ऑफ वाइट कलर में है, और जो कारपेट है वो बहुत सॉफ्ट है, उसका थोड़ा सा सिल्की लुक है, काफ़ी शाइनी है और सॉफ्ट बहुत है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये आप देख सकते हैं हमारा स्टैंडिंग मिरर, वो काफ़ी देर से कह रही थी कि मैंने एक फुल साइज़ का मिरर लगवाना, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सीलिंग तक है, लेकिन बहुत अच्छा है, यू कैन टेक सेल्फीज इन इट एंड स्टफ। और इसी के साथ ही हमारा आज का रूम का मेकओवर ख़त्म होता है, और उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो और ये जो हमने डेकोरेशन की है अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।